हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 1 में यदि साइन ए इज इक्वल टू 0.5 तो ए का मान क्या होगा। तो सवाल में क्या दे रखा है कि साइन ए बराबर 0.5। तो इसे हम लिख सकते हैं, आगे डेरिवेशन करेंगे तो 0.5 का पॉइंट अगर उड़ाया जाए तो 1 पर 1 0 आ जाएगा, 5 1 का 5, 5 दूना 10। कितना आ गया साइन ए इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 साइन थीटा के लिए कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। कितना का साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन के बराबर साइन हो गया, इट मीन्स थीटा के बराबर थीटा हो जाएगा, है ना। तो कितना आ गया ए बराबर 30 डिग्री। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो दोनों में 9 पहले कॉमन है, तो ठीक है 9 आप कॉमन ले लीजिए। तो कितना बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो कितना आ गया हमें 9, और जब हम कॉमन लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाता है इनटू, है ना। और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो 9 को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 का 9 आएगा। तो मीन्स हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर या पदांतर भी हो सकता है सवाल में, जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो क्या जानते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, डी बराबर T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 ये दूसरा पद है, माइनस T1 मतलब पहला पद। तो पहला पद कितना है 3, ठीक है। प्लस 3 से माइनस 3 अगर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमें बच जाएगा केवल रूट 2। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा रूट 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 22 और कॉस स्क्वायर 22 का मान क्या होगा। दोनों का जोड़ है, तो हमें पता है कि दोनों थीटा सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। थीटा के प्रत्येक मान के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी सर्वांगसम आकृति होती है। तो सभी सर्वांगसम आकृति क्या होती है, तो सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, ये तो सही है। समक्षेत्री यह भी सही है, समपाती यह भी सही है। इनमें सभी मतलब दो आकृति जिसका आकार और रूप एक जैसा हो, दो त्रिभुज एक जैसा हो, या कोई भी चतुर्भुज साइज भी एक जैसा हो, आकार भी एक जैसा हो, मतलब आकार और देखने में एक जैसा हो, तो दोनों समरूप होते हैं। समक्षेत्री भी होते हैं, जब आकार सेम होगा और रूप एक जैसा होगा तो क्षेत्र भी सेम होगा। और संपाती का अर्थ होता है कि जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा ऊपर से ढक ले, ओवरलैप कर ले। तो हाँ, जब आकार सेम है तो ओवरलैप भी कर लेगा। इट मीन्स इसका ऑप्शन डी सही होगा, तीनों सही है ना। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ये भी मिलता है सभी सर्वांग आकृतियाँ क्या होती है, तो समरूप होती है। अगर केवल ऑप्शन में समरूप है तो समरूप लगाएंगे, नहीं तो ये सभी चीज़ें हैं तो आप इनमें से सभी लगाएंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है। तो मान लीजिए ये कार्तीय तल है आपका, तो इस एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर तो एक्स होगा, लेकिन एक्स अक्ष पे हमेशा वाई का नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का नियामक हमेशा 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भाज ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सही है। आप
किसी संख्या a में भाग करते हो b से, तो q बार में किसी संख्या में भाग लग जाए तो शेष बचता है r। तो इस r के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जानते हैं कि r बड़ा होता है या बराबर होता है 0 से। r जो शेष आता है ऑलवेज आपका या तो इक्वल 0 आएगा या मोर देन 0 आएगा, बट जिससे आप भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा आता है। तो मीन्स r बड़ा या बराबर 0 किंतु छोटा b से। तो देख लीजिए किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, तो ये ऑप्शन सी से मैच कर गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु -2 से 3 किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, तो चलिए एक कार्तीय तल ले लेते हैं, x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट। इसे ध्यान रखना है, ये वाला आपका पहला पाद है। तो पहला पाद में पहले हमेशा x नियामक लिखते हैं तो y, तो x का साइन हो गया प्लस, y का भी साइन हो गया प्लस। तो पहला पाद का साइन होता है प्लस प्लस। ये आपका द्वितीय पाद है, तो द्वितीय पाद में x है माइनस, y है प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस द्वितीय पाद। और यह है तृतीय पाद, तो तृतीय पाद का होता है x भी माइनस, y भी माइनस, तो माइनस माइनस। और चतुर्थ पाद है, ये कौन सा पाद है? चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो इसका होता है प्लस माइनस, समझे? तो आप देख लीजिए आपका वैल्यू कितना दिया गया, -2 से 3, -2 से 3। तो -2 से 3 का मतलब ये हुआ x माइनस में है और y किस में है? y प्लस में है। तो देखिए किससे मैच कर रहा है साइन? माइनस प्लस, माइनस प्लस का मतलब ये हो गया दूसरा पाद, तो द्वितीय पाद में ये स्थित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे किसी वृत्त के बाह्य बिंदु की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? तो किसी भी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। कितने? 2, और दोनों ही इक्वल होते हैं, हमेशा दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब पूछा जाए बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई में क्या संबंध होता है, तो बराबर का। कितने खींचे जा सकते हैं? तो केवल 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, क्या अनुपात में है? इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ऐसे सवाल के लिए अजय एक ट्रिक ले लीजिए आप, बहुत आसान। समरूप त्रिभुज की भुजा अगर दे दी गई हो, ठीक है, अगर भुजा का अनुपात दे दिया गया हो और क्षेत्रफल का पूछ रहा हो, तो आप केवल स्क्वायर कर दें, क्षेत्रफल का आ जाएगा, बस 16 और 9 का हो जाएगा 81। समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात अगर दे दिया गया हो तो सिर्फ भुजा के अनुपात को आप स्क्वायर कर दें तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। और अगर सवाल में मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, भुजा का पूछ रहा है, तो रूट कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 4:9 ये क्षेत्रफल का अगर है, सपोज दैट, ठीक है, अगर ये क्षेत्रफल का और हमसे पूछ रहा है कि भुजा का क्या हुआ, तो आप रूट लगा देंगे तो भुजा का आ जाएगा 2:3, समझे? तो यहाँ पर बट ये चीज़ नहीं दिया हुआ, क्या दिया था? भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का निकालना है, तो आप भुजा में सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन डी से मैच कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तो त्रिज्या क्या होगी? सवाल कह रहा है क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों का वैल्यू सेम है, संख्यात्मक वैल्यू। सवाल कह रहा है कि πr² वृत्त का क्षेत्रफल है, बराबर है 2πr के। ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल एक बार में, क्योंकि इधर में ये पाई गुना में है तो इधर के लिए डिवाइड हुआ, तो एक पाई से पाई एक बार में कट जाएगा। अच्छा, क्या r² को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं? r × r इज इक्वल टू 2 × r, ये ना। तो अब फिर क्या हो जाएगा, एक r से एक r इधर फिर कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, तो कितना बचा? आ गया फाइनली r बराबर 2 यूनिट। कितना आ गया? 2 इकाइयाँ। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन ए, 2 इकाई। ठीक है, जब r का वैल्यू 2 रहेगा तो वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों का संख्यात्मक मान समान आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा? तो मूल वास्तविक और समान हो तो k का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उठा के लाइए।
9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मूल वास्तविक और समान होने के शर्त क्या हैं? तो मूल वास्तविक और समान होने के शर्त हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो पहले हम ले लेते हैं इसके शर्त को। अब b कितना है? तो x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक b, तो मतलब 4k हो गया b और ये है c। तो ठीक है, जब सबको बैठा दीजिए, b² तो b है 4k, 6k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू है 9 इंटू सी, तो सी का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 36, के का के स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है, के लिए भी और 6 के लिए भी, है ना। 9 चौक 36, 36 चौका कितना हो जाएगा? 36 दूना 72 दूना 144 हो जाएगा, बराबर 0। 36 के स्क्वायर बराबर, ये माइनस 144 को आप राइट साइड भेज देंगे तो प्लस 144 हो जाएगा। तो कितना आ गया? के स्क्वायर बराबर 144 गुना में 36 है, सॉरी, तो 36 बट्टे में आ जाएगा। 36 का 36, 36 चौका 144। तो के का जब हम लोग स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस √4, और फाइनली आ गया के बराबर प्लस माइनस √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो प्लस माइनस 2 ऑप्शन में देखिए, प्लस माइनस 2 या प्लस 2 या माइनस 2। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 तो नहीं है, केवल -2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो चलिए इसका भी एक ट्रिक ले लेते हैं आप, बहुपद पहचानने का बहुत आसान ट्रिक। सबसे पहला आप समझ लीजिए, अगर कोई भी बहुपद दिया गया है, ठीक है, किसी भी तरह का बहुपद दिया गया, अगर पावर माइनस में होगा तो समझ जाइएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर फिर कोई बहुत बढ़िया बहुपद टाइप का दिख रहा है बट बट्टे में x या x+1 समथिंग कुछ भी दे दे, बट्टा में दे दे, और बराबर कुछ भी न दे दे, बराबर कुछ भी न दिया हो, तो समझ जाइए वह भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरी पहचान समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये लग रहा है कि बहुपद है, हाँ बिल्कुल बहुपद है, लेकिन जब कोई चर रूट के अंदर चला जाए, कोई चर, दो नहीं, मान लीजिए रूट 2 है तो बहुपद है, बट कोई चर रूट में चला जाए तो समझ जाइएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, और चौथा ले लीजिए आप कि अगर किसी भी पद का अगर पावर बट्टे में दिया गया हो, जैसे x का पावर 1/2, तो समझ जाइए बहुपद नहीं है। इसके अलावा जो भी होगा सब बहुपद होगा, इसके अलावा जो होगा वो बहुपद होगा, बस इन चारों को छोड़कर। तो चलिए देखिए, ये बहुपद है, बहुपद है, x चला गया रूट में, ये वाला से मैच कर गया, मीन्स ये बहुपद नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। चलिए ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता है? सबसे पहले पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत कहते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया 5 प्राकृत संख्या। तो अब माध्य बराबर निकालिए। तो माध्य बराबर सबसे पहले आप फार्मूला लिख लिए। माध्य बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस सोन xn बट्टे n, n होता है। तो चलिए इस पर वैल्यू बैठा दीजिए। x1 है 1, x2 है 2, x3 है 3, x4 है 4 और x5 है 5 बट्टे n, मतलब बट्टे में n बोले तो परीक्षकों की संख्या, तो कितना है? 5 हुआ, 1 2 3 4 5, तो बट्टे में आ जाएगा 5। सभी को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? जोड़ के जोड़िए तो 5 4 9, 9 3 12, 12 13 14 1 15, तो जोड़ के आ गया 15 और बट्टे में है 5। तो 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, तो कितना आ गया? माध्य बराबर 3 आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
किसी बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्त है, ठीक है, इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सवाल कह रहा है, ये बिंदु डी है। इस बिंदु डी से एक स्पर्श रेखा खींची गई, इस बिंदु डी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, जिसकी लंबाई 24 है, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ केंद्र को ओ ले लीजिए, इसको एम ले लीजिए। ठीक है, तो हमें डीएम स्पर्श रेखा पता है, ओ डी केंद्र से इस बिंदु की दूरी मालूम है और त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो ओ एम हो गया लंब, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाली त्रिज्या पे लंब होती है, तो ये लंब हो गया। लंब के सामने ये कर्ण हो गया, आधार पता ही है, तो ठीक है, आप पाइथागोरस लगा के निकाल दीजिए। ओ एम स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 25 माइनस आधार स्क्वायर, ये ना होता है, तो आधार है 24। ओ एम स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का हो जाएगा 576। ओ एम बराबर जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट लग जाएगा और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया 49। ठीक है, और 49 का वर्गमूल होता है 7 सेंटीमीटर। तो ओ एम मतलब त्रिज्या कितना आ गया 7, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, चलिए कह रहा है यदि a प्लस बी 90 है तो कॉस ए बराबर क्या होगा। तो चलिए सब ठीक है, हम लोग पहले एंगल ए पता कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है सवाल में, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, ये बी इधर जाएगा तो माइनस बी। चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, कॉस ए का। लिखेंगे कॉस ए, पहले लिया प्रश्न उठा के, फिर कॉस ए की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या हमें इक्वेशन फर्स्ट से क्या मालूम है, ए बराबर, तो ए बराबर पता है 90 माइनस बी, तो इस ए की जगह पर ए का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे कितना 90 माइनस बी। ठीक है, कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पे ए का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से ले आए। अभी चला गया पूरक वाला सवाल फार्मूला में, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। याद कीजिए पूरक वाला फॉर्मूला ही ना है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे कितना है बी। ठीक है, तो कितना आ गया, कॉस ए किसके बराबर है, साइन बी के बराबर है, साइन बी के बराबर है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो फिर हम लोग पहले एंगल ए पता करेंगे, 3a बराबर 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 90 डिग्री और गुना में है तो बट्टे में 3, 3 तिया 9, मतलब 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू। तो अब हम लोग कॉस ए का मान निकालते हैं, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, ए की जगह पे ए का वैल्यू बैठाइए, कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो हमें मालूम हो गया कॉस 30 बराबर √3/2, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है दो रैखिक समीकरण a1x b1y और c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 है और a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नॉट c1 बट्टा c2, तो आलेख होगा। तो हमें पता है कि यदि ये निकाय है, इसे हम लोग सिस्टम कहते हैं, निकाय a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नॉट c1 बट्टा c2 आता है, तो इसके कितने हल होते हैं, हल पूछेगा तो कोई हल नहीं। ठीक है, अगर युग्म पूछेगा कौन सा युग्म है तो विरोधी युग्म, और जब आपसे यह पूछा जाए कि ग्राफ पर यह कैसा आएगा, तो ये इसके ग्राफ हमेशा पैरेलल होते हैं, हमेशा समांतर होते हैं, तो समांतर या समानांतर। ठीक है, कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया
का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? एक क्षण है और उसकी ये छाया है। मान लीजिए सूरज यहाँ पर है ना। अगर सूरज यहाँ पर है तो छाया यहाँ बनेगी, यही छाया बनेगा, ठीक है, और ये उसका उन्नयन कोण है। तो देखिए ये उन्नयन कोण आपसे पूछा जा रहा है, थीटा क्या होगा, जबकि यहाँ पे क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया है। तो पहले जिसको बोला जाता है प्रश्न में वही हुआ। यहाँ पर पहले लंबाई है तो ये पहला वाला लंबाई हो गया, एक क्षण की लंबाई, और छाया बाद में है तो √3 हो गया छाया की लंबाई, ठीक है। और हमें बतलाना है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये कोण। तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई P, ये हो गया B, मीन्स P और B पता है, और तो P और B का रिलेशन जाएगा tan थीटा में। किसमें? tan थीटा बराबर P/B। तो P पता है 1/B, तो B पता है √3, ठीक है। tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा में थीटा के किस डिग्री के लिए tan का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 का मान होता है। कितना का? तो लिख दीजिए tan 30 डिग्री। फिर हो गया tan से tan बराबर, इसीलिए न्यून कोण में थीटा से थीटा बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है सवाल में कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है क्षेत्रफल बतलाइए। देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, वृत्त का एक टुकड़ा जिसका थीटा दिया हुआ है सवाल में 30 डिग्री है, त्रिज्या की लंबाई 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुने πr²। तो बस इसी फॉर्मूला पे अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा वैल्यू। तो थीटा सवाल में दे रखा है 30 डिग्री बट्टे 360 गुने पाई, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुने आर, तो आर है 42। कितना है? 42। स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, 42 गुने 42 2 बार, क्योंकि r² का मतलब r गुने r। 7 1 का 7, 7 6 के 42, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 दूना 6, ठीक है। 6 1 का 6, 6 दूना 12, ठीक। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो कितना आ गया? ऊपर में है 22 गुने 21, ठीक है। तो 22 गुने 21 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22 1 का 22 के 2 हाथ में रहा 20, 22 दूना 44, 20 44 20 सॉरी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। 2 6 462, कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? दो वृत्त अगर बाहर से स्पर्श कर रही है, दो वृत्त यदि बाहर से स्पर्श कर रही है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? एक ये स्पर्श रेखा है दोनों के लिए, इस वृत्त के लिए भी, इस वृत्त के लिए। यह भी एक स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त के लिए, और यह भी एक स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त के लिए। तो जब दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 3। बोले तो कॉमन 3 गो होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सवाल में कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है,
यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस टू, ए ई बराबर एक्स प्लस टू एवं ई सी बराबर एक्स माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है ना, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में सवाल में दिया हुआ है कि डी ई, तो डी ई समांतर है बी सी। ठीक है, तो अब मालूम है हमें लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर बी सी, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पर, थेल्स प्रमेय अप्लाई हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ए डी बट्टा डी बी बराबर क्या होता है, ए ई बट्टा ई सी। तो ठीक है, तो ए डी का वैल्यू हमें मालूम है x और डी बी का वैल्यू है x माइनस टू बराबर ए ई, तो ए ई का वैल्यू मालूम है x प्लस टू, कितना है x प्लस टू, और बट्टे में है ई सी, तो ई सी का मान है x माइनस वन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो इसको इससे गुना कीजिए तो x गुने x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स एक का x, इधर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ना हो गया x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमें, माइनस एक्स इज इक्वल टू दो का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस पहले फॉर्मूला लिख दीजिए चिन्ह, और दो का स्क्वायर चार, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का माप है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी दिया हुआ है 6√3 और ए सी है 12 और बी सी, सबसे बड़ा भुजा 12 है। तो चलिए ठीक है, हम आप इसे ए सी से मान लीजिए। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के अगर बराबर हो, तो जो पहली भुजा है मतलब बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण समकोण होता है। तो चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो 144, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट कैंसिल 3, तो 36 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 108 और हो गया 6 का स्क्वायर 36, तो 144 बराबर, इसको जोड़कर भी आ गया 144 बराबर आ गया। तो हमें मालूम है किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है ये, तो 90 डिग्री से हमें मालूम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकी हुई हो। देखिए सबसे पहले एक वृत्त है, ठीक है, और केंद्र O है। इस बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PA और दूसरा स्पर्श रेखा PB खींचा गया है। इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA और एक स्पर्श रेखा PB खींचा गया है और ये दोनों कोण आपस में 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि 80 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो और ये केंद्र O है, तो एंगल POA का मान क्या होगा, POA। अच्छा देखिए, तो हमसे जो पूछा जा रहा है किसका मान, POA, मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा था। ठीक है, आप इसको भी इससे मिला दीजिए। तो हमें पता है कि एंगल APB और AOB ये इन दोनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 80 है तो मीन्स BOA कितना हो जाएगा, BOA हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा,
100 डिग्री, ये वाला BOA 100 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। और हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो मीन्स ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। तो ये दोनों जब समान होगा तो इसका मतलब ये दोनों पूरा 100 है, तो ये 50 और ये 50 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 50 100 भी हो गया और समान भी हो जाएगा। तो मीन्स एंगल POA का मान हमसे जो पूछा जा रहा है वो कितना हो गया, 50 डिग्री का हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ताश के 52 पत्ते को अच्छी तरह फेंट दिए गए, फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसे एक तस्वीर वाला मतलब फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी। तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी, तो NS कितना हो गया, नंबर ऑफ सम बोले तो टोटल 52 पत्ता है। फिर NE नंबर ऑफ इवेंट, जिस घटना के बारे में कह रहा है, तो किस घटना के बारे में कह रहा है, फेस कार्ड के बारे में सवाल में कह रहा है। तो फेस कार्ड कुल कितने होते हैं, तो ताश में यहाँ पर सिर्फ फेस कार्ड बोला, न के रेड फेस कार्ड, लाल चित्र पत्ता नहीं बोल रहा है, काला चित्र पत्ता नहीं बोल रहा है, तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है। इट मीन्स सभी तस्वीर वाले पत्ते शामिल हो जाएंगे, तो 12 तस्वीर वाला पत्ता होता है। अगर यही सवाल में तस्वीर वाला पत्ता की जगह पे कहता लाल तस्वीर वाला पत्ता तो 6 लेते, काला तस्वीर वाला पत्ता तो 6 लेते, लाल पान का तस्वीर वाला पत्ता कहता तो 3 लेते, बट तस्वीर वाला पत्ता कह रहा है तो यहाँ पर सभी आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE बराबर, तो फार्मूला हो जाएगा NE/NS, ये न होता है ना, अनुकूल परिणाम बट्टे संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 12 और संभव परिणाम है 52। 4 तिया 12, 4 13 52, मतलब 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 PQ की लंबाई बताइए। देखिए सबसे पहले एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या जो दे रखा है सवाल में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक वृत्त से वृत्त के बिंदु P, देखिए इस बार बाह्य बिंदु P नहीं है, वृत्त का बिंदु P है ये, ठीक है, P से स्पर्श रेखा PQ, तो इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा लिया गया है PQ, ठीक है, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर मिलती है OQ बराबर 12। तो अब ये जो केंद्र O है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया सवाल में, तो PQ की लंबाई बताइए, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वाले त्रिज्या पे लंब होती है। तो कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 12 माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब है 5, 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। PQ बराबर स्क्वायर खत्म कीजिए तो रूट लगेगा इधर, है ना, और दोनों का डिफरेंस कर लीजिए तो आ जाएगा 119। 119 एक वर्ग राशि नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका ऑप्शन डी हो गया, यहाँ दिया हुआ रूट अंडर 119। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात बहुपद के 3 और रैखिक बहुपद के 1 होते हैं। तो ये द्विघात बहुपद के शून्य है तो 2 होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक हो सकती है, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, मतलब 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, जो भी वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगा, या 1 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बट ना तो 0 से छोटा और ना ही 1 से बड़ा। तो मीन्स ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ये माइनस में ये 0 से छोटा हो गया, तो इसका प्रायिकता नहीं हो सकता है -7। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है √5 है, तो √5 एक प्राकृत संख्या है? नहीं। अपरिमेय संख्या है? हाँ, यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। किसी द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक होंगे। देखिए, अब पता है कि मूल वास्तविक अगर होता है, मूल वास्तविक और समान होता है तो d बराबर 0 होता है। अगर मूल वास्तविक और असमान होता है तो d ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल में सिर्फ वास्तविक कह रहा है, ना तो समान और ना ही असमान कह रहा है, मीन्स ये दोनों ही सही होगा। तो ये दोनों सही है, तो ये दोनों के लिए तो ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है। तो अब दोनों को दर्शाने के लिए एक ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं कि d ग्रेटर देन या इक्वल 0, ऐसे तो दिखाया जा सकता है ना। तो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? यहाँ ऑप्शन डी से, है ना, कि d ग्रेटर देन या इक्वल 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। tan a बराबर है, तो यहाँ पर आप tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1, बट यहाँ पर tan में तो स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म कीजिए। जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे, इधर लेफ्ट साइड से स्क्वायर ख़त्म कीजिएगा तो राइट साइड क्या लगेगा? रूट लगेगा। sec स्क्वायर a -1, तो ये फार्मूला किस रूप में आ गया? tan sec स्क्वायर थीटा -1 रूट लगा देंगे। तो ये है ऑप्शन बी से मैच कर गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु 0 0 से दूरी क्या होगी? तो एक बिंदु ये है, इसकी दूरी हमें बतलानी है मूल बिंदु से। तो ठीक है, ये एक बिंदु है पी एक्स वाई, इसकी दूरी हमें बतलानी है ओ मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ठीक है, तो जब मूल बिंदु का से किसी बिंदु का दूरी पूछा जाए तो डायरेक्ट इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है, OP बराबर √x² + y²। और इत्तेफाक से x की जगह पे x और y की जगह पर y ही है प्रश्न में, तो यही हो गया, मतलब फार्मूला ही पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल में कह रहा है एक AP के किसी पद में से ठीक उसके पहले पद को घटाने पर प्राप्त राशि AP का कहलाती है। तो AP का क्या कहलाती है? तो हमें पता है कि कहीं पर सभी, मान लीजिए कि T2 में से ही T1 को घटाइए, कहीं से भी आप T50 में से T49 को घटा दीजिए, मतलब अगला पद में से जस्ट पिछला पद को कह रहा है घटा देने से क्या प्राप्त होता है? तो ऐसा करने से हमें D प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? D, बोले तो सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं इसे। तो हमें क्या प्राप्त होता है? सार्व अंतर, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो घनाभ है, घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं? बोले तो भुजा की संख्या पूछी जा रही है कि एक घनाभ में कुल कितने भुजा होते हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया? 8 9 10 11 12। कुल कितने भुजा होते हैं? 12। तो घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं? 12। अगर फलक पूछेगा कितने फलक होते हैं तो 6। ठीक है, अगर पूछेगा कितने शीर्ष होते हैं तो शीर्ष होते हैं 8, शीर्ष 8। और लेकिन जब किनारा पूछे कितने किनारे होते हैं, कितने भुजे होते हैं, तो 12। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, ओके, कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।